महाभारत के सबसे रोचक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। यह प्रसंग तब आता है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी होती है और दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी होती हैं। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन जब वे अपने सगे संबंधियों गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है। अर्जुन सोचने लगते हैं कि ये युद्ध किस लिए? क्या अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों की हत्या करके राज्य पाना उचित है? क्या ऐसे राज्य से कोई सुख मिलेगा? अर्जुन अपने विचारों में उलझ जाते हैं और अपनी गांडीव धनुष को नीचे रखकर भगवान कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन का संदेह है, मधुसूदन, ये युद्ध मुझे सही नहीं लग रहा। अपने ही लोगों के खून से सना हुआ यह राज्य और ऐश्वर्य क्या मुझे सुख देगा? मैं अपने ही बंधु बांधवों का संहार कैसे कर सकता हूं? मेरी आत्मा इस युद्ध को स्वीकार नहीं कर पा रही। कृष्ण की शिक्षा। यह सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने लगते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। यह आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। तुम जिनके मरने का भय कर रहे हो, वे आत्मा के रूप में अमर है। इसलिए तुम्हें कर्म के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य धर्म होता है और उस कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उनका धर्म है युद्ध करना, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है और फल की इच्छा से मुक्त होता है, वही सच्चा योगी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सिखाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का केवल कर्म करने पर अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह जान अर्जुन को प्रेरित करता है और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महत्व। भगवद गीता न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से जीवन जीना चाहिए। यह प्रसंग जीवन की उन उलझनों को सुलझाने में मदद करता है जब मनुष्य सही और गलत के बीच फंस जाता है। इस तरह महाभारत का यह भाग जीवन में संतुलन, धैर्य और आत्मज्ञान की शिक्षा देता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची विजय अपने कर्तव्यों का पालन करने में है।